अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20 दिसंबर 2025 को डज़ गॉड एग्जिस्ट के ऊपर एक डिबेट हुई थी। वो डिबेट एक शख्स के उरूज का सबब बनी और दो शख्स के ज़वाल का सबब बन गई। वो शख्स जिनको दुनिया में कोई नहीं पहचानता था, उनको आज पूरी दुनिया पहचानने लगी, पूरी दुनिया उनको आज जानने लगी। वो हैं मुफ्ती शमाइल अहमद साहब नदवी। लेकिन दो शख्स जो शोहरत याफ्ता थे, एक तो जो इनके मद्दे मुकाबिल में थे जावेद अख्तर, उन्होंने इस पूरी डिबेट को अपने सिस्टम में कैप्चर किया था, लेकिन इनकी चूँकि शिकस्त हो गई थी तो इन्होंने इस पूरे डिबेट को अपने सिस्टम में कहीं भी अपलोड नहीं किया। मेरी नज़र में तो नहीं किया, शायद किए हों तो आप लोगों के नज़र में हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये तो बात, लेकिन जो सबसे अहम और मेन बात है आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, वो जो एंकर थे सौरभ द्विवेदी जी, जिन्होंने द ललन टॉप को 12 साल में ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया था। ये डिबेट उनके लिए ये 12 साला सफ़र के इख्तिताम का सबब बन गया। यानी अब तक ललन टॉप से अब वो रिज़ाइन भी दे चुके हैं। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया था, लेकिन एक उनके नाम से चैनल बना हुआ है यूट्यूब में, उनकी वॉइस उसमें अभी सिर्फ आती है। उसमें हमने कल सुना, वो कह रहे थे कि 11 और 12 सालों में हमने कई हज़ार शो किए। उन शोों के बाद हमारे जो को मेंबर थे या हमारे संस्था के जो बड़े लोग थे, वो लोग हमें मोहब्बत और हसरत भरी निगाह से हमारे शो करने के बाद देखते थे। लेकिन हमारी कैरियर का एक ऐसा शो भी हुआ जिसके बाद वो लोग जो हमें हसरत भरी निगाह से देखते थे, वो लोग हमारे तरफ ऐसी निगाह से देखने लगे जिसको हम कभी उनसे सोच भी नहीं सकते थे। यानी वो बता रहे थे कि ये शो था डज़ गॉड एग्जिस्ट। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे बड़े लोग जो हमें प्यार करते थे, जो हमारे साथ उठते बैठते थे, वो लोग हमसे नज़रें चुराने लगे। इसके बाद अब हमारे पास दो ही रास्ता बच गया था, या तो हम अपने इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी दे देते और ललन टॉप के साथ जुड़े रहते, दूसरा रास्ता था कि हम अपनी इज़्ज़त को, अपने आप को फर्स्ट रखते और ललन टॉप की कुर्बानी दे देते। तो हमने ये दूसरा रास्ता चुना, ललन टॉप को हमने अलविदा कह दिया, उसको हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अपनाएंगे और यहाँ से फिर अपने कैरियर को फिर से, उन्होंने कहा कि फिर से हम इब्तिदा करेंगे और आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, दो बड़े लोग जो जावेद अख्तर, उनका भी कहीं अता पता नहीं, दूसरे सौरभ द्विवेदी जी, हालांकि इन्होंने उस डिबेट में कुछ भी नहीं अपने तरफ से कहा था और इन्होंने कहा कि वह ऐसी डिबेट थी जो डिबेट होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि दो विद्वानों के दरमियान वो डिबेट थी और दोनों ने गॉड के एग्जिस्टेंस पे, एक ने और एक ने नहीं होने पे दलीलें दी। वह ऐसी डिबेट थी कि उसके बाद मीडिया को और उन सारे एंकरों को, उन सारे लोगों को एक सबक भी मिला था कि आज के इस नफ़रत भरे माहौल में इस पुरसुकून अंदाज में भी डिबेट किया जा सकता है। लिहाजा यही चीज़ मीडिया वालों को भी पसंद नहीं आया कि हम लोग जिस नफ़रत भरे अंदाज में डिबेट करते हैं, जिस तरह चिल्लाकर एंकरिंग करते हैं, इन्होंने इतने पुरसुकून माहौल में कैसे इस तरह की डिबेट को क्रिएट कर दिया और इस तरह के शो इन्होंने कर दिए। हालांकि वो शो ललन टॉप के अंदर मोस्ट व्यूज़ में चला गया और मुफ्ती शमाइल साहब, जिनको इससे पहले तक कोई नहीं पहचानता था, आज पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है, उनकी शोहरत है, उनका चर्चा है। उनके यूट्यूब चैनल पर मुफ्ती शमाइल साहब के इस डिबेट से पहले 40 से 45 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लेकिन इस डिबेट के बाद लाखों की तादाद में उनके सब्सक्राइबर हो गए। इंस्टाग्राम पे मिलियन में उनके फॉलोअर्स हो गए, फेसबुक में उनके फॉलोअर्स हो गए। अब उनको देश विदेश हर जगह के सफ़र में बुलाया जा रहा है, वो जा रहे हैं। इनकी तो बिल्कुल ये उरूज पर हैं, लेकिन जो दो लोग उरूज पर थे उनको क्या नाम है, उनके लिए शामत हो गई ये डिबेट। और ख़ास तौर से सौरभ द्विवेदी जी के लिए बहुत ही एक अफसोस की भी बात है कि एक ऐसे संस्था जिसके लिए उन्होंने पूरी कुर्बानी दी, सब कुछ किया, ललन टॉप को यहाँ तक पहुँचाया, उसी ललन टॉप ने एक डिबेट की वजह से इनके साथ धोखा का काम किया और इनको अपने संस्था से निकाल दिया। यही होता है कि जब आप किसी के
ऊपर किसी के मातहती में काम करते हैं, तो जब तक आप वहाँ उनका वाला काम करेंगे तब तक आप उनको रास आएंगे, लेकिन जब आप उनके ज़हनीत के ख़िलाफ़ जाके कोई काम करेंगे तो फिर आप उनको रास नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि सौरभ द्विवेदी जी का वो निजी फ़ैसला होगा, क्योंकि वो लल्लन टॉप के प्लेटफार्म से उस डिबेट को चला भी रहे थे, तो उनका निजी फ़ैसला नहीं होगा, यकीनी तौर पर नहीं होगा। लेकिन बाद में सारे खुफिया लोगों का दबाव बढ़ा होगा उनके संस्थापक पर और उनके बड़े लोगों पर कि भाई इनको अब साइड कीजिए, इनसे बिल्कुल इस तरह से एंकरिंग नहीं होगी और इन्होंने कैसे इस तरह की डिबेट करा ली, इसी वजह से फिर इनको साइड किया गया होगा। बहरहाल आप लोग क्या राय रखते हैं? और सौरभ द्विवेदी जी अगर जो भी चैनल यूट्यूब में बनाते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म वो चूज़ करते हैं उसमें मिलकर उनको सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। इसलिए आप लोग क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए।